हेलो फ्रेंड्स। आज हम 67 बीपीएससी जिसका कि पेपर 8 मई 2022 को हुआ था उसके 15 हिस्ट्री के प्रश्न को करेंगे। ये अगला जो बीपीएससी का पेपर है जो कि अगस्त में प्रस्तावित है और साथ ही यूपी पीसीएस और बाकी सारे ही पीसीएस के पेपर में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, मतलब इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ। तो आप देख सकते हैं ये जो सबसे पहले हुआ था ये 22 मार्च 1942 को अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन, सबसे पहले ये हुआ। उसके अगर तुरंत बाद देखें तो 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर उसके बाद हुआ था अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन और लास्ट में हमारा हुआ अराइवल ऑफ लॉर्ड वेबल एज द गवर्नर जनरल जो कि 1 अक्टूबर 1946 को आए थे। नेक्स्ट जो 27 क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1940-1929। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आता है। तो 1929 के जो लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 19 दिसंबर 1929 को उन्होंने हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज जो था उसे पास किया था और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20th प्रश्न कह रहा है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू हु इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। तो इनमें से चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन रिलेटेड था। ये चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 में हुआ था। और कौन कौन रिलेटेड थे, महात्मा गांधी जी थे, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनी प्रसाद, मजर उल हक, बाबू गाया प्रसाद सिंह और राजकुमार शुक्ल। तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए हमारा आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ये जी ये नहीं थे, बाकी सारे ही हमारे थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो उसमें कुंवर सिंह कौन सी जगह से रिलेटेड थे, तो वो स्टेट ऑफ बिहार से रिलेटेड थे। इसके अलावा बाकी लोगों का भी देख लेते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट लोग थे जो कि अलग अलग जगह से जिन्होंने रिवॉल्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मंगल पांडे जी हैं जो कि बराकपुर से थे, बहादुर शाह द्वितीय जो दिल्ली से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, नाना साहब हमारे कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, लियाकत अली जो बनारस से थे, खान बहादुर खान बरेली से थे और तात्या तोप एक ग्वालियर और कानपुर से थे। तो ये और दूसरे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, वरना हो सकता है इस बार ये पूछा अगली बार किसी और का नाम पूछ ले। अगला प्रश्न कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा डिटेल्स में लिख रखा है सारी चीजें। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो उस दौरान कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था। तो उस दौरान ये जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे। इसे डिटेल में अगर आप देखें, जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो भागे थे और उसके बाद इन्होंने एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी चलाया था जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरास कर सके। इनका जन्म हुआ था 1902 में बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट में और इनकी मृत्यु हुई 1979 में पटना में बिहार में। इनकी एक बायोग्राफी लिखी गई थी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। इन्हें हम लोक नायक के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्हें दो अवार्ड मिले थे, एक थे रामोन मैग्सेसे अवार्ड इन 1965 और इन्हें भारत रत्न मिला 1999 में पोस्टमसली, मतलब मरणोपरांत। बाकी लीडर्स के बारे में भी देख लेते हैं। अगर आप देखें तो ये जो सचिदानंद सिन्हा थे ये काफी इंस्ट्रूमेंटल थे क्रिएशन ऑफ मॉडर्न बिहार के लिए। इनका जन्म हुआ था आरा बिहार में और बिहार बंगाल से कटकर 22 मार्च 1912 को एज अ न्यू स्टेट बन गया था। इसके बाद अगर हम जगजीवन राम जी के बारे में देखें तो ये पॉपुलरली इन्हें बाबूजी के नाम से बुलाया जाता था। ये यंगेस्ट मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में, उस टाइम ये लेबर मिनिस्टर थे। इसके बाद ये एमपी बने रहे 1936 से लेके 1986 तक, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडो पाक जब वॉर हो रही थी तब ये डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। और इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए हो गया। और लास्ट रहे रफ़ी अहमद किदवई, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आते थे। इनके पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो था यूपी के 1937 इलेक्शन के बाद। और बाद में आज़ादी के बाद ये मिनिस्टर जब बने तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आया। फिर बाद में 1952 में ये फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बने और उसी के नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में इनके नाम पे।
जो कि हर दूसरे साल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने इसमें सारी डिटेल्स दे दी है। और अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ये सारे कांग्रेस के सारे सेशंस आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गाया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922? तो 1922 में जो गाया का सेशन हुआ था उसमें कौन प्रेसिडेंट था? तो उसमें प्रेसिडेंट थे हमारे चित्तरंजन दास। आप देख सकते हैं चित्तरंजन दास गाया के सेशन के 1922 के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद आप देखेंगे हकीम अजमल खान, ये अहमदाबाद 1922 सेशन के प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी बेलगाम सेशन के थे, यह एक ही बार प्रेसिडेंट रहे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ये बॉम्बे में 1942 वाला जो सेशन होता उसके प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट और सेशंस देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो बनारस के सेशन के 1905 के प्रेसिडेंट थे। रस बिहारी बोस सूरत 1907। एनी बेसेंट ये कलकत्ता के 1917 के सेशन की प्रेसिडेंट थी, पहली महिला प्रेसिडेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक। इसके बाद सरोजिनी नायडू, ये कानपुर सेशन जो कि 1925 में होता उसकी प्रेसिडेंट थी, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, डिक्लेयर भी कर दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल का जो कराची का 1931 का जो सेशन था उसमें फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज का रेजोल्यूशन पास किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो हरिपुर के 1938 सेशन के प्रेसिडेंट थे। और आखिरी जेबी कृपलानी मेरठ के 1946 के प्रेसिडेंट थे, और ये लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि हु व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन 1946? तो ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन से किस नेता के पास कौन सा पोर्टफोलियो थे, ये आपको सारे याद होने चाहिए, कई बार इससे प्रश्न आता है। ये फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा फाइनेंस जो था वो लियाकत अली खान के पास था, डिफेंस बलदेव सिंह के पास था, होम जो था वो वल्लभ भाई पटेल के पास था। वैसे तो ये प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट थे, लेकिन आखिर में बन नहीं पाए तो इन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया। अदर दूसरे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज देख लेते हैं। एजुकेशन और आर्ट्स जो था वो सी राजगोपालाचारी पे था। लेबर जगजीवन राम जी पे था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यंगेस्ट एमपी थे, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। वर्क माइंस एंड पावर के लिए सी एच भाभा थे। रेलवे एंड कम्युनिकेशन के लिए अब्दुल रब निस्तार थे। कॉमर्स के लिए इब्राहिम इस्माइल चुंदीगर थे। और हेल्थ के लिए हाँ। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द गदर पार्टी एस्टैब्लिश? गदर पार्टी कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? तो इसके बारे में देखते हैं। इनिशियली इस पार्टी का नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो कि 15 जुलाई 1913 में यूएसए में बनाई गई थी। और एक और इंस्ट्रूमेंटल बात इस पार्टी के बारे में क्या है, क्योंकि अभी सरदार उधम सिंह की पिक्चर आई है, तो उधम सिंह जो थे वो गदर पार्टी के मेंबर थे, और इन्होंने माइकल ओ डायर को लंदन में जाके मारा था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि 1905 में बनी थी उसको एस्टैब्लिश किया था? तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी हर साल 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। तो ये भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें से जो किताब लिखी थी अनहैप्पी इंडिया, ये किसने लिखी थी? तो ये किताब लिखी गई थी लाला लाजपत राय द्वारा। क्या था इस किताब में, देखते हैं। ये अनहैप्पी इन्होंने लिखी, इन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं, लाला लाजपत राय को। और इन्हीं ने इनिशियली पंजाब नेशनल बैंक जो आप देखते हैं उसकी फाउंडेशन रखी थी। साइमन कमीशन के दौरान इन्हें लाठी चार्ज के टाइम पे मतलब एक हैवी ब्लो लगा था, जिस वजह से फिर उसी के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके लिए। अब अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा ऐसा था जिसने सारे के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थे, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भागीदारी की थी? तो ये थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी। इन्होंने जो 1930, 31 और 32 तीनों ही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसको अटेंड किया था। 37वां प्रश्न कह रहा है, हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी? तो 1876 एडी में किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ये जो थे ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रगुरु भी इन्हें कहा जाता था अगर आप देखें। और इन्होंने अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में शुरू किया था इस 1876 में इंडियन एसोसिएशन को। बाद में जो ये इंडियन एसोसिएशन 1885 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही मर्ज कर गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो ऑनोरिफिक नेताजी था वो सुभाष चंद्र बोस जी को कब मिला था और कहाँ मिला था, एक्चुअली पूछा है। तो ये जर्मनी में मिला था
हाँ, किनके द्वारा? द इंडियन सोल्जर्स ऑफ इंडीश लीजन से। तो इंडीश लीजन के जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हीं ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया था। 39 क्वेश्चन चिटगांव या चटगांव चटगांव आर्मरी के बारे में बता रहा है। तो ये किससे रिलेटेड थे? ये चटगांव आर्मरी रेड, तो ये थी सूर्य सेन से। इन्हीं ने इसे प्लान किया था और आखिर में इट टुक ये मतलब 18 अप्रैल 1930 को इसे अंजाम दिया। ये जो इसमें जो प्लान था, इनका प्लान था कि ये दो आर्मरीज हैं चिटगांव में, उसको डिस्ट्रॉय करना और सब्सिक्वेंटली जो टेलीग्राफ लाइंस हैं और टेलीफोन ऑफिस है उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कि कम्युनिकेशन टूट जाए। और इसमें बाकी जो है उनके बारे में भी देख लेते हैं। रस बिहारी बोस जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही की रोल प्ले किया था ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज करने में इनका बहुत ही अहम योगदान था। और इन्होंने असैसिनेट करने का प्रयास किया था लॉर्ड हार्डिंज को। इन्हें जापान की गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड भी दिया है। अगले हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये भी बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी थे। तो ये क्यों जाने जाते हैं? ये अपने काकोरी रेड डिकॉइटी जो कि 1925 में हुई थी उसके लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी 1929 में, तो इसलिए भी ये जाने जाते हैं। और इसके बाद है बटुकेश्वर दत्त। ये क्यों जाने जाते हैं? तो इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, और ये भी एचआरए के मेंबर थे। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है 40वां, जिसमें पूछ रहा है इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी विच ऑफ द रिवॉल्ट इज मेंशन्ड। तो इनमें से कौन सा रिवॉल्ट मेंशन्ड है? तो वो रिवॉल्ट था सन्यासी। सन्यासी मूवमेंट के बारे में वहां पे वर्णन दिया गया है। आनंद मठ जो है वो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से का ही एक पार्ट है। अब ये जो सन्यासी मूवमेंट था ये 1963 में चला और आखिर चलता रहा 1800 तक। ये रिबिलियन किसके द्वारा किया गया था? ये डिस्प्लेस पीजेंट्स और डीमोबिलाइज सोल्जर्स के द्वारा किया गया था और इन्हें लीड करे थे रिलीजियस मॉन्क्स। सन्यासी मूवमेंट को आखिर में वारेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया था। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त भी होता है। इससे पहले मैंने बीपीएससी के बाकी जो मैथ के जो 10 प्रश्न थे वो करा दिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हमने हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रश्न थे वो डील कर लिए, इसमें 15 क्वेश्चन। सब्सिक्वेंटली हम आगे जो साइंस और ज्योग्राफी और बाकी जो पार्ट्स थे उससे भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो आप इसे लाइक करें, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करें। अगर आपका कोई मित्र बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।